सीताराम। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करुगान। जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परमपराम्। जय बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिराम लाड़े रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामं हरे रंगधीरं राजीवनेत्रं
वेदनाथ मोर हित मोरा यही विधिनाथ मोर हित मोरा करहु सुमेर बेटा माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वसम्मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जने सुखार रामानुज हनुमान बंधौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कली समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटे सत्य जहां सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगे पानी जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय हो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नाय प्राण प्रभुवन अवकार कड़वा गढ़वाले श्री राघव जी को प्रणाम। बुध भागन भगवान शिव को साष्टांग से हनुमान जी महाराज को धन्यवाद और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन नमस्कार। कल हम सभी ने चर्चा सुनी थी। बाबा कहते हैं देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। भगवान के स्वरूप को देखकर मां के नेत्र ललचाने लगे, मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो मां को। यहाँ किशोरी मैया ने आंख बंद करके भगवान के स्वरूप को हृदय में पथारा और पथार करके मां ने खूब भगवान को निहारा। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान को देखकर गई थी उन सखियों ने मां से कहा कि अब चला जाए क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है और कल फिर इसी समय इसी स्थान पर आना है। पुनी आउब ए ही बेरा काली। तो सभी मैया को लेकर के पहुंची मंदिर में और स्तुति करने लगी मैया जानकी जी। अरे जय जय गिरिवर राज की जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
कि हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो। हे शिव की प्रिया गणपति कार्तिकेय जी की अप्पा आपकी जय जयकार हो। आप ना आदि ना अंत ना मध्य, आपके अमित प्रभाव को माँ वे सरस्वती भी नहीं जान पाए। माँ आपकी सेवा से जीव को चारों पुरुषार्थ सहज प्राप्त होते हैं और आप सबके भीतर रहती हैं, इसलिए आप मेरे भीतर भी हैं। मैं कुछ कह नहीं रही, आप अपने आप ही समझ जाइए। क्या कहा माने, मूल मनोरथ जानहु के। इतना कह करके सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ कर बैठ गई। मैया के इस विजय प्रेम का दर्शन करके मैया पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। अस कही चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आवरो करुणा निधान सुजान शील, तने जानत रावरो एही बात गौरी। जय सुंदर है जो सावले है वही आपको मिलेगा। इधर मैया पार्वती जी ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया, उधर गुरुदेव जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को मैया पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। तो गुरुदेव मन ही मन में कहे, राम यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहाँ पर मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या? जिस फल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन तुम तुम्हारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राघव जी को आशीर्वाद दिया। रात्रि में विश्राम अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर प्रभु जी और जनक जी को तो अपने पुत्र जैसे लग रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं किसके किसके बारे में क्या क्या लिखूं। एही विधि रहा जाय जस भाव, तेही तस देखूं कौशल राव। जनक जी ने पूरी रंगभूमि की रचना का दर्शन कराया विश्वामित्र जी को और सबसे उच्च आसन पर विश्वामित्र जी को स्थान दिया। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर राम और लक्ष्मण जी को बैठाया। जनक जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में सीता जी को लाया जाए। अब मेरी माँ के साथ 8 सखियां, हाथ में जयमाला है, चारों ओर से सखियां माँ को घेरे हुए हैं और गीत गा रही हैं। सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी, है किशोरी मोरी। जब माँ के अलौकिक रूप का दर्शन सबने किया तो सब मोहित हो गए, भूल गए कौन है, कहाँ पर बैठे हैं, क्या करने आए, कुछ होश ही नहीं रहा। सीता मैया जा करके सुनैना माँ के पास खड़ी हो गई। जनक जी ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया और देते हुए कहा कि सभा में उपस्थित होकर के आए हुए समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। अब बंदी जन बीच सभा में जाकर के अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी वचन कर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कही हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने दोनों भुजाओं को उठा करके बोले, हे दीप से आए समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए।
यदि आप सबके हाथों का बल, भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है, इतना जैसे ही बंदी जनों ने कहा तो जितने राजा थे सब नाचने लगे। बंदी जन ने कहा हमारे भुजाओं की तुलना चंद्रमा से है और तुम लोग इतना नाच क्यों रहे हो? अगर आप लोगों की भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो प्रसन्न मत होइए, शंकर जी के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु जैसे राहु चंद्रमा को निकाल कर निवाला बना लेता है, शिव का पिनाक तुम लोगों के भुजाओं के बल को सोख लेगा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, जिसको आज तक रावण 1200 में स्पर्श भी नहीं कर पाया है, इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में फैली हुई है। ध्यान से सुनिए, आज से एकत्रित हुए आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा महाराजा, राज समाज आज जो ही तोरा धनुष को उठा करके झुका करके उसकी प्रचंडा चढ़ा करके इस धनुष को जो खंडित करेगा, त्रैलोक में उस राजा की कीर्ति बढ़ेगी, जय जयकार होगी। और इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि हमारे राजा महाराजा जनक जी की जो लाडली जानकी जू है, वो बिना कुछ मन में विचारे उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे ही जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए। अब बोले हम तोड़ेंगे हम। बंदी जनों ने कहा अरे रुक जाओ, एक एक करके आइए, बारी बारी से सबको अवसर मिलेगा। तो पहले आसन पे जो राजा बैठा था, बंदी जन ने कहा चलिए अब आप प्रयास करिए, आपका अवसर है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही आदेश मिला, राजा को पहला काम क्या किया? राजा परिकर बांध उठे, अकुला करके उठे और सबसे पहले अपनी धोती ठीक करने लगे। बयान किए, इष्ट को मन ही मन में प्रणाम किए, हे प्रभु हम जा तो रहे हैं, कृपा करिएगा कि ये धनुष हम ही से केवल टूटे और किसी से ना टूटे। यहाँ पर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि इस प्रसंग में, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। अब आप विचार करिए, जब एक राजा ये सोच रहा हो कि ये धनुष हमसे टूटे, तो 9,900 राजा क्या, 999 राजा क्या कर रहा है? वो राजा भी तो अपने इष्ट से प्रार्थना करते है, प्रभु इनसे ना टूटे, हमसे टूटे। तो अब बताओ भगवान किसकी सुनेंगे? एक ही की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे? बड़े ताकत में गए, जोश जोश में। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, राजा उठे, तमतमा के खड़े हुए, तब की चारों तरफ देखते हैं, एक तकी शिव धनु धरही उठाई न कोटि भांति बलु करई। जाकर करोड़ों प्रकार से यत्न किए, सोकर, उठकर, बैठकर, चढ़कर, लेटकर, घसीटकर, परंतु धनुष स्थान से तिल मात्र भी नहीं हिला। अब जब किसी प्रकार से धनुष नहीं खिसकता है, तब अंत में धनुष को छोड़ करके सिर नीचे कर करके वापस चले आ जाते हैं। तब तक दूसरा राजा कहा टूटा तुमसे। दूसरे राजा की जब बारी आई तो दूसरे राजा भी एकदम से खड़े हुए और सोच रहा था कि इससे नहीं टूटा है तो अब हमसे टूटेगा। तुम्हारे जितने भी वहां के राजा थे, सभी राजा एक एक प्रयास करते गए, लेकिन धनुष तिल मात्र भी नहीं खिसका। यहां पर धनुष तोड़ने के लिए सब नहीं गए। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप ना जाही। कौन राजा नहीं गए? विवेकी राजा नहीं गए। क्यों? विवेकी जितने भी राजा थे वहां पर के, तो सभी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि जिनका विवाह होने वाला है, उन्होंने भूमि से जन्म लिया है,
और मैं भूपति हूँ, इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। तो जितने भी विवेकी राजा थे वो वहां पर केवल आशीर्वाद देने गए हुए थे। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका तो सबने मिलकर के निर्णय किया कि अब सभी राजा एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ेंगे। एक ने कहा कि जब एक साथ तोड़ेंगे, टूट गया, तो फिर सीता जी का विवाह किसके साथ होगा? सबके साथ तो होगा नहीं। तो एक ने कहा कि ऐसा करो, पहले टूट जाए और टूटने के बाद हम सभी आपस में युद्ध कर लेंगे और उस युद्ध में जो जीत जाएगा सीता जी उनकी हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने? 10,000 राजा। ए जी भूप सहस 10 एक ही बारा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साथ लगे परंतु धनुष तिल मात्र भी नहीं हिला। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। धनुष के हाथों अपने वीरता कीर्ति गवा करके सारे राजा सर झुका करके आसन पर बैठ गए। जनक जी महाराज इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एकदम से खड़े हुए। क्रोध से जनक जी की आंखें लाल है। खड़े होकर के महाराजा क्रोध में बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान रखिएगा, आप राजाओं में से कोई भी ये राजा नहीं बोल सकता है कि मैंने आपको बुलाया है। आप सभी राजा महाराजा मेरे प्रश्न को सुनकर आए हैं, मैंने नहीं बुलाया। सब आए, देवता आए, भेष बदलकर, मुनि दानव नाग मनुष्य लोग आए। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर की बात है, आज से धनुष तिल मात्र भी नहीं हिला है। सामने पड़ा है धनुष और मेरी बेटी को देखिए कितनी सुंदर है, कीर्ति वरण है, कीर्ति वरण करने योग्य है। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाया ही नहीं, भेजा ही नहीं जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वरण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद यहाँ पर जितने भी राजा है, कोई भी राजा ये माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। अब जनी को भाके भट मानी, वीर विहीन नहीं मैं जानी। मैं जनक जान गया कि इस धरती पर, ये धरती वीरों से विरक्त हो चुकी हो। क्यों बैठे हो? अब क्या करने आए हो? लौट जाओ सभी लोग और विवाह की आज छोड़िए और घर वापस जाइए। आज अगर मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी और मैं अगर प्रण पर टिका रहा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं यदि जनक जानता कि धरती पर एक वीर नहीं है तो भरी सभा में कहता कि ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में अपना उपहास नहीं होने देता। जब पहली बार जनक जी बोले, अब जनी को भाके भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। आज के बाद कोई वीर नहीं कहेगा कि धरती वीरों से विरक्त हो चुकी है। लक्ष्मण जी सुने तो लक्ष्मण जी फड़फड़ा कर उठ गया, पूरा शरीर लक्ष्मण जी का तमतमा गया। थोड़ी देर बाद क्रोध शांत किया। क्यों? क्योंकि भैया है और गुरु जी है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा शायद भैया कुछ बोले या गुरु जी बोले, इसलिए लक्ष्मण जी ने थोड़ी देर अपना क्रोध शांत कर लिया। तब तक फिर से जनक जी जो जनते हूँ बिनु भट भूमि, भाई तो पनु करी
होते ना हजाई। जनक जी फिर से कुटिल भई और बोल उठे कि धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है। अगर मैं जानता कि ऐसा कोई वीर नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र न बनता। और जैसे ही दूसरी बार जनक जी बोले, लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए। माँ के लगन कुटिल भाई भौए रग पट फरकत नयन दियो से। लक्ष्मण जी एकदम से टमटमा के उठे, भौए टेढ़ी फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगारे की धारा बहने लगी। पूरा शरीर लक्ष्मण जी का कांपने लगा। खड़े हुए प्रणाम किया, भैया अपराध करने जा रहा हूँ इसलिए क्षमा करिएगा। नाथ रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो उस वाक्य का प्रयोग जनक जी ने किया था, ये सर्वथा अनुचित है। ये जनक जी महाराज ने कैसे कह दिया कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ दे, और वो भी इतना ही नहीं, आपके रहते हुए। अरे कही जनक जैसी अनुचित बानी, आपके रहते वेद माने रघुकुल मणि रानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद सफत करना धरो धनुन घात। कहना सुनते लक्ष्मण जी कहे, आपके होते हुए जनक जी ने कैसे कर दिया कि कोई वीर नहीं है। प्रभु आज्ञा करिए, बताता हूँ कि वीर क्या होता है। प्रभु आपके सामने धनुष यज्ञ क्या, जिस प्रकार बच्चे गेंद उठा लेते हैं उसी प्रकार आपके सामने मैं अपने हाथों से ब्रह्मांड को उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत को बच्चे जैसे पांव से रोंद देते हैं, मैं धनुष को उठा करके 100 जोजन तक दौड़ करके दिखाऊंगा। और यदि प्रभु नहीं कर पाया
तो आपके चरणों की सौगंध लेता हूं कि लक्ष्मण आज के बाद दोबारा धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे कहां? जनकपुर में। लेकिन लक्ष्मण जी की गर्जना से धरती की गति देखिए क्या हुई। लखन सको पे बचन जे बोले, जगम गाने महे जितने राजाओं के आसन थे सब डोलने लगे, शेष बराग तक सब कमला उठे। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु बच्चे जिस प्रकार को गेंद को उठाता है उसी तरह मैं धनुष को उठाऊंगा और इतना ही नहीं 100 योजन की दूरी पर दौड़ करके दिखाऊंगा। और मुझसे ये कार्य नहीं हुआ तो ये लक्ष्मण आज के बाद धनुष को नहीं उठाएगा। राम जी ने इशारा किया, क्या किया? शरण ही रघुपति लखन निहारे, इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी गए। भगवान ने अब की बार उनको अपने पास बिठाया और पीठ टिपटिपा करके कहा, वाह भैया बहुत सुंदर बोले, कितना सुंदर बोला, आज तक तो इतना सुंदर कभी किसी ने बोला ही नहीं। राम जी ने कहा देखो तुम्हारा जो कार्य था वो तुमने किया, अब ये कार्य हमारा है और जब तक गुरु जी नहीं बोलेंगे तब तक हम कैसे तोड़ दें। हाँ आपके रहते जनक जी ने कहा कि कोई वीर नहीं है। आपने इस उत्तर का जवाब बहुत बढ़िया दिया। अब आज के बाद जनक जी कभी भी नहीं कहेंगे। इधर विश्वामित्र जी ने समय विचारा, समझ गए अब वो समय आ गया है तो चेला को खड़ा किया जाए। तो गुरुदेव जी ने राम जी को देखा और कहा राम उठ जाओ। उठो राम बन जाओ चापा, मेरा हुतात जन देखो तोड़ने के लिए नहीं कहा, क्या कहा? भंजने के लिए। मतलब इतना टुकड़ा करिए कि बाद में जनक जी चाहे जुड़वाना तो भी ना जुड़वा पाए। जनक जी ने कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है, खड़े हो जाओ और अपना परिचय दो। तो राम जी खड़े हो गए। मेरे प्रभु जब सहज स्वरूप खड़े हुए और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान धनुष की ओर चल पड़े। राम जी जैसे चल पड़े वहां मिथिला के जितने भी नर नारी सभा में बैठे हुए थे करने लगे, आप हमारा सारा पुण्य ले लीजिए, आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए। लेकिन जैसे बच्चे कमल के डंडल को तोड़ देते हैं, आज राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए। क्यों नहीं कर रहा? क्या यहाँ पर सब खेल देखने के लिए बैठे हुए हैं? कोई इस बालक को रोक क्यों नहीं रहा है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श भी नहीं कर पाया है, उस धनुष को क्या बालक कोई तोड़ पाएगा? कोई मना क्यों नहीं करता है इस बालक को? सखी ने कहा महारानी, जीवन में तेज मंत्र को छोटा मत समझिएगा। सूर्य का
छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण भस्म हो जाते हैं। विशाल हाथी मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। घड़े मटके से जन्मे अगस्त जी पूरा समुद्र पी गए थे। कामदेव तो पुष्प की बाढ़ से पूरे विश्व को बस में कर लेते हैं। मेरी मानिए, आप जिनको छोटा कह रही है ना, आज वही सभा में आपको बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है। सीता मैया पार्वती जी से प्रार्थना करती है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि ये धनुष मेरे प्रभु राम जी से ही टूटेगा, आपके पति राम ही बनेंगे। तो आज सीता जी वही प्रार्थना कर रही है, वही वचनों को याद कर रही है कि कह रही है कि धनुष केवल और केवल राम जी से ही तुड़वाइएगा। वहां पर उपस्थित सभी सभा ने स्तुति की देवताओं की, और देवताओं की स्तुति करने के बाद सीता मैया गणपति भगवान से कहती है, गणनायक वर नायक देव अब धनुष से प्रार्थना करती है, जैसे प्रभु आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी मूर्ख राजा बैठे हुए हैं ना, आप अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखकर आप पुष्प की तरह हल्की हो जाइएगा। मन ही मन प्रेम मंत्र का जप करती है प्रभु। जेहि के जेहि पर सत को देखकर भगवान धनुष को देखते हैं, कैसे जैसे गरुड़ भगवान एक छोटे से सर्प को देखते हैं। लक्ष्मण जी देखें कि राम जी धनुष की ओर बढ़ गए हैं, तो खड़े हुए लक्ष्मण जी और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे और दबा करके कहे, हे शेष नारायण बड़ा भगवान सावधान हो जाइए, आप सब लोग धरती को पकड़ करके बैठिएगा, क्योंकि मेरे बड़े भैया
धनुष उठाने वाले हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ पूरी धरती उठ करके चली आए। इसलिए आप सभी धरती को पकड़ करके बैठ जाइए। पूरी सभा राम जी को देख रही थी, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने दाहिने पांव से धरती को झुकाया तो सब राम जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। धरती मैया ने कहा कि आप चिंता मत करिए, राम जी आ रहे हैं, धनुष राम जी से ही टूटेगा। और जैसे ही राम जी ने धनुष को देखा, धनुष की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु जी को? वशिष्ठ जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। धनुष के ठीक बीचों बीच भाग में अपना हाथ दिया और जैसे ही भगवान ने धनुष उठाया तो बिजली की जगह चांद चमकी, जितने चमकी थी उतनी ही देर में धनुष उठाया, झुकाया, प्रचंचा तोड़ दिया। दम के उदाम निज दम के उदाम निज तेरे भुवन घोर कठोर रव रव बाजी गज मारू चले, चिक रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विचारहि, कोदंड खंड उराम तुलसी भरत वचन सारहि। ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े भाग उठे। धरती पर संत मुनि असुर ने कान बंद कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी के पिनाक को राम जी ने क्या किया? खंड खंड कर दिया। जैसे ही खंड खंड हुआ तो पूरी सभा जय बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गई। कोई खबर नहीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु दो चाप, और कहते हैं बाबा यहाँ पर, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब गए सुखारे। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। बंधने के बाद गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों से कहा कि माँ के हाथ में जयमाला लेकर के आइए।
8 सखियों में से एक सखी चतुर सखी, चतुर सखी ने इशारा करके लिखा, कहा कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई। क्यों, क्या कहा है चतुर सखी ने? झुक जइयो तनक रघुवीर। अरे देखो ना, राम जी की लंबाई कितनी ज्यादा है और सीता जी की छोटी है। तो सखी ने कहा, प्रभु झुक जइयो तनक रघुवीर, लल जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, छोटी
रघुवर कोमल कमल नयन को पहना चरण चलते चलते दो चार चरण चलते चलते सी रघुवर तक ऐसे पहुँचू जो तुम के कलब हो सिमटे सिमटे सकुटे सकुटे सिमटे सिमटे सकुटे सकुटे श्री राम चरित बैठी दादा अद्भुत रूप
पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह स्वर्णिम अवसर फिर न आने वाला, पहनाओ जयमाला। जय बोलिए श्री रघुवर सरकार की जय हो। दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब इस भजन में मैया जानकी के रंग और राम जी के रंग की चर्चा बताई गई है। तो कहिए, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। जुल्फे और लटकाले, काले काले जुल्फे, काले काले जुल्फे लटे घूमे आले, काले काले जुल्फे सुने कली मन माने, काले रंग सखियों ने लक्ष्मण जी को पीछे किया और पीछे हटा करके सखियों ने राम जी को घेर लिया। और जब सखियों ने राम जी को घेरा तो सखियां राम जी को लगी गालियां सुनाने और कह रही थी, क्या क्या गाली सुनाई, क्या क्या कहा। इस भजन के माध्यम से यहाँ की वाणी को विराम। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, अरे बता दे बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता दे बहुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता दे बहुआ।
बकल बकल दाढ़ी, भोला बाबा के। क्या सखियों ने राम जी से पूछा है, सुनिएगा। कि भोला बाबा के बकल बकल दाढ़ी, भोला बाबा के। देखने में पागल, देखने में तो ऐसे दुबले पतले हैं जैसे हमारे आर्गन वाले भैया, चाहे जितना खा लगने वाला नहीं है। देखने में पागल, खाए भर खा लेता दशरथ जी ने होशियारी की। कैसी होशियारी की, सुनिएगा। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, अपनी एक पत्नी को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन आपके पिताजी ने क्या किया? एकदा मर्द पर तीन तीन हम सब लंगौची पाहुन सब खुशहाली। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनक भर के आए। श्याम रामचंद्र भगवान की। जैसे ही मां ने प्रभु के गले में जयमाला डाला, पूरे अरूपियों में बाजने बाजे, खलवय मलिन साधु सब
नगर में आकाश में वाद्य बजने लगा, पुष्प की वर्षा होने लगी, चारों तरफ से एक ही स्वर, जय बोली रामचंद्र भगवान की, जय बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए आरती और आरती के बाद प्रसाद। हे राजा राम तेरी आरती गाए, हे राजा राम तेरी आरती गाओ,
शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले गंगा मैया की, बोले यमुना मैया की, बोले सरस्वती मैया की, बोले सरयू मैया की।